अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। जैसा कि आप स्टूडेंट्स को पता है, हम इस साल पेपर प्रिपरेशन फॉर एडीसी पार्ट 1 जिसे बीकॉम पार्ट 1 और एडीसी पार्ट 2 जिसे बीकॉम पार्ट 2 भी बोलते हैं करवा रहे हैं। सो आप स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को ज्वाइन करें, वीडियोज़ को लाइक करें और इन वीडियोज़ को अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो जाए और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। ये एग्जाम प्रिपरेशन तीनों यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें पंजाब सरगोधा एंड गुजरात यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स इंक्लूडेड हैं। सो स्टूडेंट्स, आज हम जिस क्लास के बारे में बात करेंगे वो क्लास का नेम है एडीपी पार्ट 2 यानी बीकॉम पार्ट 2 और उसका सब्जेक्ट है ऑडिटिंग, जो कि नेक्स्ट पेपर है ट्यूसडे को ऑडिटिंग का बीकॉम पार्ट 2 के स्टूडेंट्स का। सो इस वीडियो में मैं आपको बताने लगा हूं पेपर प्रेजेंटेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना है, इसको स्किप नहीं करना। आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो आज मैंने, जैसा कि मैंने इससे पिछली वीडियो में आपको 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ऑडिटिंग के बताएं, आज मैं उन 15 में से फर्स्ट 8 को मैं एक्सप्लेन करूंगा विद पेपर प्रेजेंटेशन आपने कैसे करनी है। चलें वीडियो को शुरू करते हैं। लें स्टूडेंट्स, आपका पहला जो क्वेश्चन था वो जो मैंने नंबरिंग दी थी उसके मुताबिक पहला क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट। देखें, अगर ये क्वेश्चन आपको आ जाए तो आप सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले ऐसे लिखोगे दरमियान में इंट्रो, या साइड में भी लिख सकते हो ना, ठीक है ना, इंट्रोडक्शन। ऐसे आप लगाओगे लाइन, ऐसे कोमास, जैसे मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूं देखते जाइएगा ये ऐसे। ओके, अब आपने ये 4-5 लाइनों का इंट्रोडक्शन लिख देना है ऐसे। मैंने इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है किसका? ऑडिट का या ऑडिटिंग का, ठीक है ना। तो आपने उसको ही फॉलो करना है, बहुत आसान अल्फाज में लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। उसको याद भी कर लेना, बड़े इजी वे में याद हो जाएगा। उसके बाद डेफिनेशंस की हेडिंग आपने देनी है, निशंस, और ऐसे डबल अंडरलाइन कर लें, ऐसे ऐसे। आपने इसमें पहले कोमा में अगर डेफिनेशन लिखना चाह रहे हैं ऐसे कोमा में लिख दीजिएगा, या अगर कोई स्टूडेंट ऐसे प्रेजेंटेशन देना चाह रहा है ऐसे लाइनें डालने वाली, तो इसको ऐसे प्रेजेंट आपने कर देना है। जैसा कि ये देखिए, अब मैं शीट्स भी लेके आया हूं, साथ में आपको शीट्स पे भी बताता हूं। ये देखो, ये आपके पेपर की शीट है, आपने ऐसे पेपर में रखी शीट, यहाँ पे साइड पे चाहे आप फ्रंट पे लिख लेना इधर करके इंट्रोडक्शन, यहाँ से दरमियान में लिख लेना जैसे आपको अच्छा लगे, लेकिन इसके नीचे डबल अंडरलाइनिंग कर लेना, और साथ में वो जैसे मैंने कोमे कुमे डाले हैं आपने इस तरह डालना है। फिर अगर आपने एक बात याद रखो स्टूडेंट्स, अगर दरमियान में इंट्रोडक्शन लिखा है ना, तो अगर डेफिनेशन की हेडिंग थोड़ी सी, इंट्रोडक्शन आपका यहाँ तक आ जाना चाहिए, ये सारी शीट आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। वहाँ पेपर में खुला खुला लिखा करो। वैसे भी उनकी जो शीट्स होती हैं ना, उनकी लाइनें ज़्यादा खुली एक तो होती हैं, और दूसरा पेज की जो साइज होता है ना वो भी थोड़ा छोटा होता है। अब डेफिनेशंस की बात करें तो स्टूडेंट, डेफिनेशन अगर देखो, अगर आपने इंट्रोडक्शन दरमियान में लिखा है तो ऐसे साइड पे लिखोगे ना डेफिनेशन की हेडिंग, तो जरा ना ऑकवर्ड सा लगेगा, बुरा सा लगेगा, अच्छा मजा नहीं आएगा उसको चेक करने वाले को, क्योंकि प्रेजेंटेशन ही मैटर करती है बीकॉम में। तो आपने डेफिनेशंस को भी दरमियान में हेडिंग दे देनी है और 2 डेफिनेशंस लिखनी है, चाहे आप कोमास के अंदर लिखो चाहे ऐसे साइड पे आप लाइनें लगा लो। तो ये आपने 2 डेफिनेशन इस तरह लिख दी। फिर आप आना इस शीट के ऊपर, इस पे लिखना ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट की हेडिंग देने के बाद, जैसे जी मैं दे लेता हूं, ये लो, मैंने लिखा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट या ऑडिटिंग, ठीक है ना। डबल अंडरलाइन दी मोटी सी, और इसको ऐसे मैंने कर दिया कोमे में। अब देखो एक स्टूडेंट ने बात सुनो, अब इसके अंदर आपको पता है एरर्स आएंगे, फ्रॉड आएंगे, इसके सारे ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, तो आपने वो ऑब्जेक्टिव्स लिख देने हैं सारे। एक बात को सुनना, जब भी आप बड़ी बड़ी हेडिंग्स है दोगे ना, जैसे इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग, तो इसको आपने ना कट मार्कर से देनी है हेडिंग को, ठीक है ना। कट मार्कर यूज करने का भी तरीका सीख लो। एक तो आपने उसको कट मार्कर से देनी है, और इसके नीचे जो आपने डबल अंडरलाइनिंग करनी है ना, या तो कट मार्कर को दरमियान से हल्का ब्लेड से काट लेना, तो वो जैसे ही तुम एक लाइन खींचोगे तो वो डबल लाइन शो होगी। तो यहाँ अगर इस तरह नहीं करनी आती तो आप देखो, कभी भी कट मार्कर से लाइन ना लगाना, क्योंकि कट मार्कर जरा गाढ़ी होती है, वो जब पेज के ऊपर ऐसे हम लाइन खींचते हैं ना उससे, तो वो
दूसरी मतलब दूसरी साइड पे भी ना, इस साइड पे भी आपको शो होते हैं, वो बुरा सा लगता है पेज। तो आप सिंपल मार्कर ले जाना, सादा मार्कर साथ ले जाना, उससे लाइनें आपने खींचनी है, ठीक है। और जो सब हेडिंग होगी ना स्टूडेंट्स, जैसे ये देखो फर्ज करो इसके अंदर कोई एक सब हेडिंग आती है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे नंबर 1 लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ इसमें लिख देता हूँ अकाउंटिंग एरर। तो अकाउंटिंग एरर जब लिखना ना, पहले ऐसे लाइन के ऊपर ऐसे लाइन खींचना ऐसे, फिर यहाँ पे लिखना अकाउंटिंग अकाउंटिंग एरर, ERRORS एरर, ऐसे कोमे दे देना। इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन ये लगती है इस तरह, ठीक है। यानी कि मैं कहना ये चाह रहा हूँ, ऐसे ऐसे ना, ये देखो इस तरफ शुरू किया ना ऑब्जेक्टिव ऑर्डरिंग, तो ये लाइन के ऊपर ही ऐसे लाइन डाल के मार्कर से, और ये मार्कर से जो लाइन डाला वो सिंपल मार्कर से डालना, लाइन के ऊपर लाइन डाल के उसके ऊपर लिख देना अकाउंटिंग एरर, ठीक है। ऐसे सब हेडिंग्स आपने लिखनी है। और सब हेडिंग्स जितनी भी लिखनी है ना स्टूडेंट्स, वो आपने कैसे लिखनी है, वो आपने हमेशा सिंपल मार्कर से लिखनी है, कट मार्कर से ना लिखना, ठीक है। हाँ, अगर किसी स्टूडेंट्स को बहुत प्रैक्टिस है कट मार्कर को यूज करने की, तो वो कट मार्कर को दरमियान में भी यूज कर सकता है। ये मैंने आपको पेपर, हाँ, इसके एंड पे आपने कंक्लूजन नहीं लिखना, जैसा कि मैं बीकॉम पार्ट 1 के स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि आप एंड पे कंक्लूजन भी लिखना, लेकिन आपने इसके एंड पे कंक्लूजन नहीं लिखना, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा होता है जो मतलब टेक्स्ट तरह का ही होता है, इसमें से पूरे मार्क्स भी आ जाते हैं, 18-19 मार्क्स इसमें से देता है क्वेश्चन में से, ठीक है ना, क्योंकि सेक्शन वगैरह भी होते हैं। और एक और याद रखना, अगर किसी हेडिंग में आपको सेक्शन नजर आ रहा है, सेक्शन को याद कर लेना, हाँ, हेडिंग को अंदर से तुम खुद से भी एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो वो है डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। तो इसको तुम कैसे लिखोगे, सबसे पहले क्या करोगे, सब इसकी मैंने वीडियो प्रॉपर बना के आपको दी हुई है आपके यूट्यूब चैनल पे, ठीक है ना, इस पे। तो आपने क्या करना है, जब इस क्वेश्चन को लिखना है ना, डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, तो सबसे पहले आपने यहाँ पे इंट्रोडक्शन में यहाँ साइड पे दरमियान में इंट्रोडक्शन आपने लिख लिया है, तो साइड पे लिख देना पहले अकाउंटिंग, इसका इंट्रोडक्शन 3-4 लाइनों का मैंने लिख के भी दिया, बड़े इजी वे में, बड़े सिंपल लैंग्वेज में मैंने लिख के दिया है। फिर आपने लिखना है अकाउंटिंग के बाद ऑडिटिंग, फिर उसका इंट्रोडक्शन, फिर आपने जहां पे ये डेफिनेशन की हेडिंग दी है ना, इसमें सबसे पहले डेफिनेशन अकाउंटिंग, पहले डेफिनेशन आपकी आ जाएगी अकाउंटिंग, फिर उसके बाद आपकी डेफिनेशन आ जाएगी ऑडिटिंग। यहाँ आप तरतीब को चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब क्या कहने मैं चाह रहा हूँ, एक डेफिनेशन सिर्फ अकाउंटिंग की लिखनी है और एक ही डेफिनेशन सिर्फ आपने ऑडिटिंग की लिखनी है। ये मैंने डेफिनेशंस और इंट्रोडक्शन इसका भी मैंने अपलोड किया हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट आप आ जाओगे जब ना डिफरेंस के पॉइंट्स दोगे, ये डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, तो स्टूडेंट्स उसके मैंने पॉइंट्स नेम ऐसे दिए हुए हैं उस वीडियो में, आपने दरमियान में लाइन खींच के यहाँ पे लिख देना है डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। तो आपने मिनिमम स्टूडेंट्स 15 पॉइंट्स लाजमी लिखने हैं, मिनिमम 15 पॉइंट्स लाजमी लिखने हैं। हाँ, अगर इस तरफ आप लिख रहे हो ना, ये देखो मैंने लिखा डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग, मैं जल्दी से लिख रहा हूं ना, एंड ऑडिटिंग, आपने दरमियान में ऐसे लाइन खींची, डबल लाइन खींचिएगा, मैंने सिंगल खींची है। यहाँ पे नंबर 1 दे के आप यहाँ पे हेडिंग लिखोगे ना, तो यहाँ पे आपने हेडिंग नहीं लिखनी। फिर नंबर 2 यहाँ पे हेडिंग दोगे, यहाँ पे नहीं देनी। नंबर 3 यहाँ पे हेडिंग दोगे, यहाँ पे नहीं देनी, ठीक है स्टूडेंट्स। आपने इस तरह इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर को, इसमें भी आपने एंड पे कंक्लूजन नहीं लिखना। ये नंबर 2 आपका क्वेश्चन हो गया। अब नंबर 3 क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट्स। तो नंबर 3 आपके पास क्वेश्चन कौन सा है, आपके पास नंबर 3 क्वेश्चन आ जाता है एडवांटेजेस ऑफ ऑडिटिंग। तो यहाँ पे आप इंट्रोडक्शन किसका लिखोगे, ऑडिटिंग का, जो कि आपने ऑब्जेक्टिव में लिखा था, ठीक है। जब आपने ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग किया, तो उस वाला इंट्रोडक्शन आप इसमें भी लिखोगे एडवांटेजेस ऑफ ऑडिटिंग में। फिर आपने डेफिनेशन किसकी उठानी है, ऑडिटिंग या ऑडिट, इसकी डेफिनेशंस दो देनी है आपने। ये भी क्वेश्चन मैंने इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन लिख के आपको दिया हुआ है, अपलोड किया हुआ है, इसको भी देख लीजिएगा कि मैंने क्या लिखा हुआ है, क्योंकि अभी आपको एक एक चीज लिख के बताऊंगा तो ये तो वीडियो 2-3 घंटे की चले जाएगी। तो आपने फिर आगे लाइन डाल के फिर आपने लिख देना है, इस पेज पे आपने लिख देना है एडवांटेजेस ऑफ ऑडिटिंग। फिर यहाँ से आप शुरू कर दीजिएगा अपने एडवांटेजेस, वो बिजनेस के लिए क्या एडवांटेजेस हैं, फिर कंपनी वगैरह के लिए क्या एडवांटेजेस हैं, इस तरह के वो पब्लिक के लिए क्या एडवांटेजेस होते हैं, गवर्नमेंट के लिए क्या एडवांटेजेस हैं, वो सारे मैंने लिखे हुए हैं जितने मैंने एडवांटेज। हाँ, उस हेडिंग के अंदर हेडिंग को पढ़ लेना, पढ़ने के बाद उसको अंदर में खुद में आप एक्सप्लेन कर देना,
वो ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, ये क्वेश्चन भी मैंने ऑडिटिंग एडवांटेजेस ऑफ ऑडिटिंग वाला जो है ये भी मैंने अपलोड किया हुआ है, और लास्ट इसके भी आपने कंक्लूजन नहीं लिखना। हाँ, इसकी जो मोटी मोटी आपने हेडिंग्स हैं वो भी आपने वही कट मार्कर से देनी है, आपने सिंपल मार्कर से नहीं देनी। हाँ, अगर कोई स्टूडेंट्स सेक्शन दरमियान में लिखे ना, किसी भी पॉइंट के दरमियान में सेक्शन लिखे तो उसको उससे लिखा करें, बॉल पेन से ना लिखा करें, को आप ब्लू पॉइंटर से लिखा करें। ब्लू रंग का वो पॉइंटर एक मिल जाता है, उससे आप सेक्शन वगैरह लिखा करें। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा आ जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कंटिन्यू एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऑफ कंटिन्यूस फाइनल एंड इंटरम ऑडिट और डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। अब देखो, मिसाल के तौर पर आपको आ जाता है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कंटिन्यूस ऑडिट, तो आप कैसे करोगे? आप ऐसा करोगे, सिंपल सा पहले ऊपर लिखना एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कंटिन्यूस ऑडिट, फिर कंटिन्यूस ऑडिट का इंट्रोडक्शन किसका लिखना है आपने? कंटिन्यूस ऑडिट का। कंटिन्यूस ऑडिट की 2 डेफिनेशन लिखनी है आपने, ऐसे ही बिल्कुल तरतीब से जिस तरतीब से मैंने आपको प्रेजेंटेशन सिखाई है। फिर आप यहाँ पे हेडिंग दोगे एडवांटेजेस। चलें पेज के ऊपर चले चलते हैं ना, ये देखो यहाँ पे आप लिखोगे इंट्रोडक्शन, फिर इस पेज के ऊपर आप लिखोगे डेफिनेशन, फिर आप यहाँ पे लिखोगे कंटिन्यूस ऑडिट, इसके एडवांटेजेस। एडवांटेजेस मैंने आपको 15 to 16 मैंने बताए हुए हैं, वही लिखना। और फिर आगे डिसएडवांटेजेस, वो कि आपके पास 6 हैं डिसएडवांटेजेस। और इस क्वेश्चन का एंड पे जाके आपने क्या करना है? कंक्लूजन भी लिखना है। अब इस क्वेश्चन में आप कंक्लूजन क्या लिखोगे? अच्छा, जब आपने नीचे ना कंक्लूजन की हेडिंग देनी है, कंक्लूजन की आपने दे दी हेडिंग। कंक्लूजन की हेडिंग देने के बाद ना आपने अपने पेज के ऊपर ना कंक्लूजन की ऐसे हेडिंग दे लेना। फर्क करो यहाँ तक आपका क्वेश्चन चला गया, यहाँ तक आगे कंक्लूजन की हेडिंग देना, और इसमें लिख देना इन दिस क्वेश्चन वी कंक्लूड दैट, या आई कंक्लूड दैट, क्या पॉइंट्स में 4-5 एडवांटेजेस लिख देना और 4-5 डिसएडवांटेजेस लिख देना। वो जो आपने पॉइंट्स की हेडिंग देनी है ना, उनको ही, बस उनको ही आपने 4 एडवांटेजेस या 5 एडवांटेजेस या 4 डिसएडवांटेजेस और 4 ही आपने एडवांटेजेस लिख देने हैं। ठीक है, ये आपका कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा? एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कंटिन्यूस ऑडिट। और इसी तरह इंटरम ऑडिट और फाइनल ऑडिट भी इसी तरह हो जाएगा। ये अब मैंने आपको क्वेश्चन कितने बता दिए? 4 क्वेश्चन आपको बता दिए। अब चलते हैं 5वें क्वेश्चन की बात करते हैं, स्पेशल ऑडिट। अगर वो आपको स्टूडेंट कह दे स्पेशल ऑडिट करो, किसका? बैंक का करो, तो आपने क्या करना है? ये वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, सबसे पहले आपने क्या लिखना है? इंट्रोडक्शन। तो इस क्वेश्चन में मैंने आपको इंट्रोडक्शन भी दिया हुआ है, उस वीडियो में आपने इंट्रोडक्शन लिखना है स्पेशल ऑडिट का, 2 डेफिनेशंस लिखनी है, वो भी स्पेशल ऑडिट की लिखनी है। फिर आपने स्पेशल ऑडिट ऑफ बैंक, तो इसमें आपने स्टूडेंट्स पहले जो बैंक वाले मैंने आपको 5 पॉइंट उस वीडियो में दिए हैं ना, पहले उन 5 पॉइंट्स को लिखना है, फिर वो 16 पॉइंट्स जो है ना, जो उस वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किए हुए हैं, फिर वो 16 पॉइंट लिखने हैं। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं? मैंने आपको बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, होटल, टेक्सटाइल मिल, शुगर मिल, न्यूज़पेपर और मैंने सिनेमा, इन सब के मैंने 5-5, 6-6 हेडिंग्स इनके अंदर लिख के दिए हैं। लेकिन इनसे पहले मैंने आपको 16 पॉइंट्स लिख के दिए हैं, जो कि कॉमन सब में ये 16 पॉइंट हेडिंग आएंगी, चाहे वो होटल का आपको ऑडिट करने के लिए दे दे, चाहे शुगर मिल का दे दे, चाहे टेक्सटाइल मिल का दे दे, चाहे जिस मर्जी का दे दे। तो सबसे पहले आप, अगर मैंने शुगर मिल को वो ऑडिट करने के लिए वो दे देता ना, तो सबसे पहले जो मैंने शुगर मिल में 5 पॉइंट लिखे हैं ना, उनको पहले लिखिएगा 5 पॉइंट्स को, जैसे ऑडिट ऑफ शुगर, मतलब परचेज ऑफ शुगर कैन, सेल ऑफ शुगर कैन और ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, इस तरह के जो पॉइंट्स हैं, तो पहले उन 5 पॉइंट्स को लिखिएगा। फिर उसके बाद आपने वो जो 16 पॉइंट्स मैंने दिए हुए हैं ना, उनको फिर तरतीब से आपने उसी तरतीब से 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, ऐसे 16 और 5 21 बन जाते हैं आपके। ठीक है स्टूडेंट्स, वो चाहे 4 हो 5 हो, मेरे ख्याल से वो 4 हैं या 5 हैं। ठीक है ना, तो मेरी बात आप समझ गए ना? तो इसी तरह वो भी आपने पहले, जैसे आपको आ जाता है, फर्ज करें स्पेशल ऑडिट ऑफ बैंक, तो पहले पॉइंट आपने लिखने हैं बैंक के 4, फिर उसमें आगे जो स्पेशल ऑडिट, हाँ उसकी हेडिंग नहीं देनी। हाँ, कुछ बच्चे अगर ये समझ रहे कि सर बैंक की हेडिंग देने के बाद 4 पॉइंट्स लिखने हैं, फिर आगे स्पेशल पॉइंट की हेडिंग देनी है कि स्पेशल पॉइंट, नहीं, आपने सीधा सा जब 4 के बाद 5वां पॉइंट लिखना है ना, तो वो आपने वो 16 का जो नंबर 1 पॉइंट होगा, उसको नंबर 4 आपने नंबरिंग थोड़ी सी आपने अपनी तरतीब से ही कर लेनी है। ठीक है, समझ आ गई मेरी बात ना? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया? हाँ, इस क्वेश्चन के एंड पे आपको कंक्लूजन लिखने की जरूरत नहीं है। कंक्लूजन सिर्फ अभी तक आपने किस में लिखना है? एडवांटेज, डिसएडवांटेजेस ऑफ कंटीन्यूअस, फाइनल एंड इंटरम ऑडिट में। यह मैंने आपको क्वेश्चन बता दिए 5। अब चलते हैं, आप अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करें, वो है आपका कौन सा क्वेश्चन? वो आपका वेरिफिकेशन, टेक्निक्स ऑफ वेरिफिकेशन। ये क्वेश्चन नंबर 6 है आपका।
अब टेक्निक्स ऑफ वेरिफिकेशन में स्टूडेंट्स मैंने आपको क्या बताया हुआ है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन लिख के दिया हुआ है, वेरिफिकेशन का डेफिनेशन लिख के दी हुई है 2 वेरिफिकेशन की, फिर उसके बाद मैंने टेक्निक्स आपको 10 टेक्निक्स हैं वो मैंने आपको बताई हुई हैं टेक्निक्स। अब उन टेक्निक्स में मैंने आपको उर्दू में एक्सप्लेन करके भी बताया कि उस टेक्निक में आपने कैसे कैसे लिखना है, वो सिर्फ आपने 10 ही लिखनी है, ज्यादा ना लिखिएगा, क्योंकि ऑडिटिंग का पेपर ये वो पेपर नहीं है जो आप एमबीएफ और आई2बी का पेपर समझ रहे हैं कि अपने पास से खुद से भी हम क्या कर सकते हैं जी, अपने पास से भी हेडिंग्स को इंक्लूड कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि बीकॉम पार्ट 2 में ऑडिटिंग वगैरह या इस तरह के सब्जेक्ट में इस वजह से सैपली आती है बीकॉम पार्ट 2 में ज्यादा, क्योंकि बच्चे इसको समझ लेते हैं कि ये वैसे के ये सब्जेक्ट है जैसे वो आई2बी था, एमबीएफ था, उसमें तो चलो आप अपने पास से हेडिंग्स दो तो वो 20-25 आप बना लेते हो, इसमें नहीं बनेगी, इसमें आप अपने पास से गप छोड़ोगे ना तो वो आपको क्रॉस ही लगाएगा सारे क्वेश्चन को। तो वो मैंने 10 आपको पॉइंट्स दिए हैं टेक्निक्स के, आपने सिर्फ उसको लिखना है, और इसके एंड पे, क्वेश्चन के एंड पे भी आपने कंक्लूजन नहीं लिखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपना देखें, वेरिफिकेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट या करंट एसेट, इनकी बात करें तो आपने कैसे लिखना है, ये क्वेश्चन बड़ा कैसे देगा, वो आपको ना स्टार्ट में ऊपर लिख देगा, क्या लिखेगा, वो लिखेगा वेरिफिकेशन ऑफ फॉलोइंग, उसमें क्या नंबर 1 आपको देगा, स्टूडेंट बहुत ध्यान से देखना है, नंबर 1 आपको क्या देगा, ले जी आपने उसने दे दिया प्लांट एंड बिल्डिंग, नंबर 2 उसने दे दिया जी कैश इन हैंड जी, फिर उसने दे दिया आपको, एक मिनट, नंबर 3 उसने दे दिया गुडविल, नंबर 4 उसने आपको दे दिया जी क्रेडिटर्स। ऐसे आपको 4 पॉइंट्स देता है, इन 4 पॉइंट्स में ना 4 दे दे 3 दे दे, इन 4, हाँ इस तरह का एक क्वेश्चन आता है, अगर तो वो टेक्निक्स ऑफ वेरिफिकेशन कहेगा ना तो वो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारी तरतीब का, वो तो सिंपल है, आपने 2 मिनट में इंट्रोडक्शन डेफिनेशन लिखा वेरिफिकेशन का, टेक्निक्स को अंदर लिखा, खत्म कर दिया। ये क्वेश्चन नहीं बच्चों को करना आता, ये अब मैं आपको बताऊंगा ना, देखिएगा 2 मिनट में आता आपको। वेरिफिकेशन ऑफ फॉलोइंग, फॉलोइंग में से आपने ये ढूंढ लेना, ऐसे आपको आगे ये नहीं मेंशन करके देगा भाई ये तुम्हारा करंट एसेट है, ये तुम्हारा फिक्स एसेट है, अगर वो यही मेंशन कर दे तो ये तो आपका सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, आप तो 2 मिनट में समझ जाओगे। तो देखो प्लांट एंड बिल्डिंग मेरा क्या होता है, फिक्स एसेट, तो मैंने जो वेरिफिकेशन ऑफ फिक्स एसेट में मैंने पॉइंट बताए हैं ना, 10 पॉइंट बताए हैं, सिंपल सा आप ऊपर लिखना प्लांट एंड मशीनरी, तो उसमें वो 10 पॉइंट लिख देना जल्दी से, इंट्रोडक्शन तो डेफिनेशन बिल्कुल वही वेरिफिकेशन वाला ही, ठीक है, वो तो आप स्टार्ट में लिख दोगे इस क्वेश्चन में भी, इंट्रोडक्शन डेफिनेशन कौन सा, वेरिफिकेशन वाला भी। अच्छा आप लिखोगे प्लांट एंड बिल्डिंग, फर्ज करो मैं लिख देता हूँ, चलो जी ये देखो, मुझे उसने कहा प्लांट एंड बिल्डिंग, मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे करके लिखा, मैंने लिखा प्लांट एंड बिल्डिंग, इसको मैंने डबल अंडरलाइन किया, ऐसे कोमे वगैरह डाले, जरा प्रेजेंटेशन कर ली, फिर मैं इसमें मैं नंबर 1 पॉइंट ऐसे, नंबर 2 पॉइंट ऐसे, नंबर 3 पॉइंट ऐसे, नंबर 4 ऐसे, नंबर 5 ऐसे करते करते मेरे जितने भी मैंने बताए हुए हैं ना, उसमें 5 बताए हैं, 10 बताए, जितने भी बताए वो आप फिक्स एसेट में आ जाएंगे, क्योंकि देखो प्लांट एंड बिल्डिंग हमारा क्या है, फिक्स एसेट है ना, तो प्लांट एंड बिल्डिंग आ जाए, फिक्स एसेट, फर्नीचर आ जाए, मशीनरी आ जाए, और कुछ भी वो फिक्स एसेट कह दे, ये 10 पॉइंट्स बस आपने डालने हैं, सिर्फ आपने आइडेंटिफाई ये क्वेश्चन में करना है मेरा फिक्स एसेट है कि नहीं है, बात को समझ रहे हैं। अब आगे देखें, ये आपके 10 पॉइंट इसमें हो गए, फिर आपको इसी क्वेश्चन में देखो, अगर बी पार्ट की तरफ चलते हैं तो आपको उसने बी पार्ट में क्या कहा, कैश इन हैंड, तो कैश इन हैंड स्टूडेंट्स हमारा क्या होता है, ये तो अब आप बीकम लेवल के हो ना, आपको पता है बीकम पार्ट 2 की, अब आप आईकम बच्चे तो नहीं ना रहे, तो अब कैश इन हैंड हमारा क्या है, वो है हमारा करंट एसेट, तो आपको मैंने करंट एसेट के कैश इन हैंड में ना मैंने आपको 5 पॉइंट्स वो भी बताए हुए हैं उस क्वेश्चन में, ठीक है, 5 है कि 6 हैं, इतने ही है, मैंने इससे ज्यादा नहीं बताए। तो आप यहाँ पे बड़ी सी हेडिंग है ना, जहाँ पे मैंने दिया ना, अब व्हाइट बोर्ड थोड़ा है, इसकी स्पेस थोड़ी है, तो जहाँ पे मैंने प्लांट एंड मशीन, प्लांट एंड बिल्डिंग में हेडिंग दी है, यहाँ पे दे देना, फिर नंबर 2 हेडिंग दे देना जी, मेरे पास आ गया कैश इन हैंड, उसके 5 पॉइंट लिखे, और 2-2 एक 2.5 लाइन में उसको ना एक्सप्लेन कर देना। फिर नंबर 3 क्या आ गया, गुडविल, अब गुडविल हमारा क्या है, इसको समझ लेना इंटेंजिबल एसेट, मैंने इंटेंजिबल एसेट आपको सिर्फ 2 करवाए हैं जो कि पास पेपर में सबसे ज्यादा आए थे, वो था गुडविल और इन्वेस्टमेंट, और गुडविल की हेडिंग ने ना 5 पॉइंट इसके अंदर ऐसे
लिख देना, ठीक है। हाँ, हर पॉइंट में भला क्या लिखना, हर पॉइंट में लिख कैसे देना कि ऑडिटर का फर्स्ट काम ये होता है कि वो चेकिंग करता है, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू को देखता है, गुडविल वगैरह की वैल्यू को देखता है, कैश इन हैंड की वैल्यू को देखता है और देखता है कि इन्होंने ठीक लिखी है गलत लिखी है। बस इसको इंग्लिश में आपने इस तरह लिख देना है। फिर उसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 है आपका क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स हमारा क्या है, लॉन्ग करंट लिबिलिटी है ना, तो क्रेडिटर्स की हेडिंग ना, करंट क्रेडिटर्स में भी मैंने 5 पॉइंट आपको दिए हुए हैं, उन 5 पॉइंट को देख लिखना और उसको पॉइंट्स को अपने पास से अंदर एक्सप्लेन कर लेना कि क्रेडिटर्स की वैल्यू को चेक करना है, ऑडिटर ने वेरीफाई करना है कि वेरिफिकेशन का मतलब ऐसे ये होता है कि बैलेंस शीट के एसेट और लायबिलिटी में से देखना कि इनकी जो वैल्यूज है ठीक भी लिखी है कि नहीं ठीक लिखी है। तो तुम लोग इस तरह उसको एक्सप्लेन कर देना, इस तरह इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है। और आपके जो कॉलेजेस वगैरह में, एकेडमी वगैरह में सर होते हैं, वो आपको इस क्वेश्चन को करवाते नहीं। हालांकि इतना सिंपल ये क्वेश्चन है ना, अगर इसको एक टेक्निक से किया जाए तो मैंने आपको बता दिया। अच्छा लगा हुआ तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि सर ये जो आपने क्वेश्चन करवाया ये बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इससे पता चलता रहता है कि हाँ स्टूडेंट्स को जो चीज़ बताई जा रही है वो स्टूडेंट्स गाइड भी साथ साथ कमेंट भी दे रहे हैं कि हाँ हमें पता चल रहा है। क्योंकि आप दूर हो, सामने होते तो इंसान को पता चलता जाता है आगे वाले के फेस एक्सप्रेशन देके हाँ इसको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। तो आप कमेंट से बताओगे तो मुझे पता चलेगा और अच्छा लगेगा हमें। अच्छा अब देखो आगे ये क्वेश्चन आपका हो गया कौन सा, क्वेश्चन नंबर मैंने अभी आपको 7 बताया और इससे में 7 में भी मैंने 8 ही एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 आपका था वेरिफिकेशन ऑफ करंट एसेट और फिक्स एसेट, और क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास था वेरिफिकेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट और आपके पास करंट लायबिलिटी और फिक्स लायबिलिटी। ठीक है, फिक्स लायबिलिटी में क्या आ जाएगा, डिबेंचर्स आपके पास आ जाएंगे, लॉन्ग टर्म लोन आ जाएगा आपके पास, वो सारे मैंने आपको पास आपके 5 पॉइंट मैंने लिख के दिए। अगर फर्ज करो कोई स्टूडेंट ये कहता सर जी जो आपने लिख के दिए ना उसमें से फर्ज करो उसने हमें करंट एसेट कोई और पूछ लिया, भाई आपको करंट एसेट कोई भी पूछ ले, स्टॉक पूछ लेता है, करंट एसेट है ना, क्लोजिंग स्टॉक है, करंट एसेट है ना, भाई कुछ भी पूछ ले, सिंपल सा मैंने क्या दिया हुआ है, मैंने कैश इन हैंड दिया है ना। तो यार स्टॉक देखो, स्टॉक क्या होता है कि जब कैश इन हैंड या कैश एट बैंक इनकी जब पॉइंट्स में पढ़ोगे ना तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। बताना ये चाह रहा हूँ कि स्टॉक का क्या तुमने देखना है जी, स्टॉक ओपनिंग कितना था, स्टॉक हमारे पास क्लोजिंग, एक हेडिंग बन गई ओपनिंग स्टॉक, एक हेडिंग बन गई क्लोजिंग स्टॉक, एक हेडिंग बन गई डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर सब में आना है, हर एक हेडिंग में डिस्क्लोजर आते जाना है, एक बन गई डिस्क्लोजर। और एक आपकी क्या बन जाएगी, एक देख लेना कि हमने साल में कितना मटेरियल यूज कितना साल में आपने यूज किया। मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर आपको जो मैंने आपको क्वेश्चन दिए हैं उसमें से आपको करंट एसेट, फिक्स एसेट, करंट लायबिलिटी, फिक्स लायबिलिटी, इंटेंजिबल एसेट्स वगैरह नहीं देता, अपने पास से कोई उठा के दे देता है, आपको आइडेंटिफाई हो जाता है कि हाँ यार ये हमारा करंट एसेट है, फिक्स एसेट है, या करंट लायबिलिटी है या फिक्स लायबिलिटी है, तो क्या करना उसके मतलब थोड़ी सी आपको नॉलेज होगी तो पॉइंट बना के लिख के लाजमी आ जाना। ठीक है, छोड़ना ना, काइंडली ये क्वेश्चन छोड़ना ना, ये आपको नंबर बहुत अच्छे देता है। अब ये मैंने आपको 8 क्वेश्चन एक्सप्लेन करके दे दिए, इसमें आपने कोई कंक्लूजन नहीं लिखना, मैंने आपको इसको एक्सप्लेन करके दे दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट 7 क्वेश्चन जो है उसकी मैं आपको तरतीब से बता दूंगा कि आपने उसको अटेम्प्ट कैसे करना है, पेपर प्रेजेंटेशन कैसे करनी है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल के बारे में अपने फ्रेंड से डिस्कस कीजिएगा ताकि वो भी आपकी तरह इस चैनल से पढ़ाई हासिल कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। अब तक के लिखना ही, अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।